मैं अवधपुरी का राम कहूं या गोकुल का घनश्याम कहूं, मैं अवधपुरी का राम कहूं या गोकुल का घनश्याम कहूं, गंगा जल सम तुम हो पवित्र, सब तीर्थों का धाम कहूं, बुद्ध ईसा या गांधी कह दूं या दीनों का ईमान कहूं, पर दिल कहता है तुमको तो मैं करुणामय भगवान कहूं, तुमको तो मैं करुणामय भगवान कहूं। करुणामय भगवान परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। साध्वी प्रमुख श्री विस्तृत विवाह जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, उपस्थित भाग्यशालियों, साधु संतों का शुभागमन। इस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य होता है। संत धरती के कल्प वृक्ष होते हैं, संस्कृति के प्रतीक, परंपरा के संवाहक और ज्ञान के रत्न दीप होते हैं। साधु संतों का अध्यात्म से अनुप्राणित आभा मंडल समूचे वातावरण को शांति, ज्योति और आनंद के परमाणुओं से भर देता है। गंगा पाप को शांत करती है, गंगा पापों को धो डालती है। चंद्रमा ताप शांत करता है, शीतलता प्रदान करता है। और कल्प वृक्ष दीनता या दरिद्रता को दूर करता है। परंतु महान संत पाप, ताप और संताप इन तीनों का नाश करते हैं। इसलिए कहा गया है संत चरण गंगा की धारा। गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना गया है, गंगा स्नान को इतना महत्व क्यों दिया गया है? हजारों हजारों वर्षों से अनेक ऋषि मुनि गंगा के तट पर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और उस साधना तपस्या के प्रभाव से उस क्षेत्र के अणु और परमाणु इतनी शक्ति संपन्न बन जाते हैं कि वहां जाने से मन को शांति और सुकून मिलता है। बंधुओं, जब व्यक्ति के पुण्य कर्मों की प्रबलता होती है तब साधु संतों का शुभागमन मिलता है, उनका प्रवचन आगम वाणी सुनने का अवसर मिलता है। इसलिए साधु समागम को दुर्लभ और दुष्प्राप्य माना गया है। हम गिरिगढ़वासी परम सौभाग्यशाली है जिन्हें हमें द्वितीय दशक के प्रथम भिक्षु के अल्प प्रवास का अवसर मिला है। गुरुदेव आपका सभी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और मेरे इस छोटे से वक्तव्य में अभिनंदन भी है, मंगल भावना भी है, चातुर्मास की प्रार्थना भी है और एक ओलंबा भी है। और सब आपको देते हैं, ओलंबा देने से सब डरती है कि गुरुदेव को ओलंबा हम क्यों दें। लेकिन मैं पूरे श्रावक समाज की ओर से आपको एक ओलंबा भी देना चाहता हूं। आपने 2014 गंगा शहर महोत्सव के बाद श्री डूंगरगढ़ आप पधारे थे, उसके बाद में दिल्ली चातुर्मास करके 9 नवंबर 2014 आपने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से अहिंसा यात्रा का शंखनाद किया, और वो अहिंसा यात्रा 3 देश 21 राज्यों में होती हुई पुणे दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में उसका संपन्नता की गई। लेकिन गुरुदेव आप पुणे छापर चातुर्मास के लिए यहाँ अब छापर चातुर्मास के लिए पधार रहे हैं, वहां से फिर सुदूर बंबई की यात्रा आपने घोषित कर दी। उस संदर्भ में मेरा एक छोटा सा ओलंबा है। आप र काम को पार नहीं प्रभु, करोड़ा के ऊपर आप रो लेखो, पंडितता भी अनोखी है आप में, ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान ने छेको, किंतु जरा मेरी प्रार्थना ऊपर ध्यान से नेत सुदामय टेको, देवू छोटो सो ओलमो कृपा निधि, एक आप मारखानी देखो। अठे पधार्या तो हा तुतकारो गाले जी सा, अठे पधार्या तो हा तुतकारो गाले जी सा। आज देखो आप रो शरीर की तो जड़ गयो, खानो कहने सोच थारे, खाने को ने सोच कोई, पीने को ने सोच थारे, करुणा के स्रोत को समुद्र सो उमड़ गयो। 20-20 मील के विहार में थको ही कोनी, 20-20 मील के विहार में थको ही कोनी, तावड़े रुछाया को विचार ही उखड़ गयो। इन्हें तारूं बिने तारूं दुनिया ने तार देऊं, इन्हें तारूं बिने तारूं दुनिया ने तार देऊं। आपने तो तारने को व्यसन शोक पड़ गयो, आपने तो तारने को व्यसन शोक पड़ गयो। गुरुदेव इस यात्रा में आपने जितना श्रम किया है, हम चाहते हैं कि आप यहाँ थई में डूंगरगढ़ चातुर्मास करो और उसमें आप विश्राम करो। मुंबई के बाद जब आप पधारो तो एक चातुर्मास डूंगरगढ़ की घोषणा कर दो ताकि आपके विश्राम हो जाए, क्योंकि ये शरीर गुरुदेव
केवल आपका नहीं है, ये शरीर पूरे धर्म संघ का है और ये अर्ज पूरे धर्म संघ की है। इसलिए गुरुदेव ओड़मा काफी हो गया है। तो अब और वो काफी हो गयो तो डूंगर गडरी सुन लो अर्जी, सोमा शहरी कर दो मर्जी। ओम रहा